जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। आज दोस्तों मौर्य काल से संबंधित जीके क्वेश्चन लाए। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन लाए। काफ़ी परीक्षा में पूछे गए सवाल दोस्तों ये, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते। सवाल फर्स्ट है दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म का दोस्तों स्वीकार किया था दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के विजय के बाद। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों प्रथम बार जीते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र ये राज्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्त की थी। विजय प्राप्त किया था दोस्तों दक्कन का, तो वो राजा था चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों विजय किया था दक्कन पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4 नंबर के लिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया दोस्तों। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम साम्राज्य दोस्तों भारतीय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के रुशल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो वो ग्रंथ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के रुशल शब्द का प्रयोग किया था मुद्राक्षर। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। मुद्राक्षर ग्रंथ था दोस्तों वो, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के रुशल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक ने उपगुप्त से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उपगुप्त से दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 7 नंबर के लिए, अशोक का अभिलेख महाद्वीप उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। यह निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था। दोस्तों अशोक का दोस्तों अभिलेख दोस्तों उपमहाद्वीप में पाया गया, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो वो देश है दोस्तों अफगानिस्तान, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान में दोस्तों पाया गए हैं अशोक के अभिलेख। अगला सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना दोस्तों अशोक ने की थी, याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। दोस्तों डायमेक्स दोस्तों भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिंदुसार के शासनकाल में दोस्तों डायमेक्स भारत आया था, याद रखिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था दोस्तों। 11 नंबर सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों अशोक के शिलालेखों में भाषा है प्राकृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 12 नंबर सवाल, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक के दोस्तों अधिकांश अभिलेख है वो ये प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्राकृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आर्य शब्द का शूद्रों के लिए प्रयोग हुआ है, वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 14 नंबर के लिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित है। दक्षिण भारत में प्रवर्तित है दोस्तों अशोक के काल में, वो लिपि है दोस्तों ब्राह्मी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताइए। तो जिला स्तरीय के अधिकारियों का दोस्तों अवरोही क्रम से नाम है प्रादेशिक राजूक वो युक्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए,
अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का था? अशोक का दोस्तों समकालीन तुर्मय राजा था, वो था मिस्र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मिस्र। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मौर्य दोस्तों इनमें से प्राचीनतम राजवंश याद रखिएगा। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, मुद्राक्षक का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्राक्षक ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक है दोस्तों विशाखा दत्त, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है दोस्तों इंडिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंडिका में दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इंडिका। अगला सवाल 20 नंबर के लिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। दोस्तों वह स्तंभ है भ्रामरू स्तंभ, याद रखिएगा। भ्रामरू स्तंभ में दोस्तों अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। 21 नंबर सवाल, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, कलिंग को जीतने के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारी रक्त देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त देखकर दोस्तों युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया था कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने। 22 नंबर सवाल, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख। आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिलालेख में दोस्तों अशोक के जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। 23 नंबर सवाल, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित दोस्तों सप्तांग में शामिल है राजा, शस्त्र, प्रशासन एवं कोश। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? दोस्तों देवान प्रियदर्शी था, वो व्यक्ति कौन है? अशोक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अशोक का दोस्तों देवान प्रियदर्शी नाम था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी था दोस्तों कुणाल, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, उनका पुत्र दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।